जंगल का बेताज बादशाह बीरापन। दक्षिण भारत के घने जंगल जहां सूरज की रोशनी भी डर डर के उतरती है। इन जंगल में 20 साल तक एक ऐसा आतंक राज करता रहा जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ खर्च कर दिए। पुलिस की हजारों टीम भेजी गई, लेकिन वह हर बार धुएं की तरह गायब हो जाता। उसका नाम था बीरापन, भारत का सबसे खतरनाक, सबसे निर्दयी और सबसे चतुर डकैत। 18 जनवरी 1952 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। गरीबी इतनी कि रोज खाना भी नसीब नहीं, लेकिन बीरापन को बचपन से ही दो चीज़ पसंद थी, जंगल और बंधुओं। बहुत छोटी उम्र से वह शिकार में माहिर हो गया। लोग कहते हैं थोड़ी उम्र में ही उसकी आंखों में एक अजीब कठोरता आ गई थी और एक दिन सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला हाथी मार गिराया। यही वो दिन था जब एक मासूम बच्चा अंदर से एक अपराधी बन चुका था। धीरे धीरे बीरापन ने जंगल में चंदन की पेड़ काटना शुरू किया और फिर चंदन तस्करी उसका बड़ा कारोबार बन गया। उसने अपनी एक गैंग बनाई, जंगल में छुपने, भागने और हमला करने में माहिर गैंग। पुलिस उसका पीछा करती, लेकिन बीरापन जंगल का बेटा था। यह नदी, गुम्फाएं, पहाड़, हर रास्ता उसे याद था और इसी वजह से वो बार बार पुलिस की चकमा देता रहा। धीरे धीरे बीरापन ने जंगल में चंदन की पेड़ काटना शुरू किया और फिर चंदन तस्करी उसका बड़ा कारोबार बन गया। उसने अपनी एक गैंग बनाई, जंगल में छुपने, भागने और हमला करने में माहिर गैंग। पुलिस उसका पीछा कर, लेकिन बीरापन जंगल का बेटा था। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ते गया। 2000 से ज़्यादा हाथियों की हत्या, 10,000 टन चंदन की तस्करी, 184 हत्याएं, पुलिस और अधिकारियों की हत्या, करोड़ की अवैध कमाई। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की पुलिस उसे पकड़ने के लिए STF स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है, लेकिन जितने तेज उनकी चाल, उससे 10 गुना तेज था बीरापन का दिमाग। उसकी गैंग में लोग मरने तक वफादार रहे, क्योंकि वो गरीबों की मदद करता, उनकी शादियाँ करता और उन्हें पैसे देता। इसलिए गांव वालों भी पुलिस को जानकारी देने से डरते थे। कई बार पुलिस जंगल में गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। बीरापन के पास AK-47 जैसा आधुनिक हथियार भी थे। जंगल उसका किला था, वो किसी के लिए रुका नहीं करता था। सन 2000 साउथ इंडस्ट्री का सुपरस्टार, लाखों लोगों की भगवान सम्मान राजकुमार का अपहरण हो गया, और यह काम किसी साधारण अपराधी ने नहीं बल्कि खुद बीरापन ने किया था। पूरा देश स्तब्ध। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक नाम, बीरापन। उसने राजकुमार को 108 दिनों तक जंगल में कैद करके रखा। सरकार डरी हुई थी, लोगों गुस्से में थे और बीरापन अपनी हर डिमांड मानव रहा था। यह भारत के इतिहास का सबसे हाई प्रोफाइल किडनैपिंग था। IPS ऑफिसर श्रीकांतप्पा और हरीश की हत्या, यह घटना पूरी पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक थी। STF कैंप पर हमला, एक ही रात में कई जवान मर गए। गांव वालों का आतंक, कोई लोग डर के कारण उसे भगवान मानते थे और कोई लोग नफरत के कारण राक्षस। 2004 में STF ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो भारत की पुलिस के इतिहास में दर्ज हो गया, ऑपरेशन कोकोन। पुलिस ने एक नकली एम्बुलेंस बनाई, अंदर आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर कमांडो बैठ गए। रात का समय, जंगल की एक छोटी सड़क और उसी रास्ता पर आती हुई एम्बुलेंस देख बीरापन ने सोचा ये उसकी अपनी गैंग है। वो निश्चिंत होकर अंदर बैठ गया। बस इस पल उसकी 20 साल की दौड़ खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ से गोलियां चली। कुछ ही सेकंड भारत का सबसे बड़ा डकैत जमीन पर गिर चुका था। 31 अक्टूबर 2004 बीरापन का अंत हो गया। बीरापन चल गया, लेकिन उसके आतंक की कहानियाँ आज भी दक्षिण भारत के जंगल में गूंजती है।